कभी ऐसी कथा आती है, भीष्म पितामह के पास भगवान लेकर गए। सामने भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हैं। 54 दिन से बाणों पर भीष्म पितामह एक एक बूंद रक्त की उनके शरीर से निकल चुकी है। भगवान सामने गए, पांडवों को सामने, माता कुंती साथ में है, द्रौपदी खड़ी है। भीष्म पितामह के सामने जाकर गोविंद ने प्रणाम किया, बाबा प्रणाम करता हूं। अरे बाबा, जीवन का बहुत बड़ा खुशी का उत्सव आया, आपके लाडले पांडव बाबा आज राजा बन गए। आज आपके जो ये परम प्रिय लाडले पांडव है ना बाबा, राजा बन गए। और मैं चाहता हूं बाबा, पांडवों को आज आप ऐसा उपदेश करो, आपके बेटा राजा बने ना, ऐसा उपदेश करो बाबा, इन पांडवों का जीवन सुधर जाए। पांडवों के जीवन को सुधारने के लिए आपके पास आए हैं, आपके आशीर्वाद को लेने के लिए आए हैं। आपका आशीर्वाद चाहते हैं पांडव। कहते हैं भीष्म पितामह ने गोविंद से कहा, बोले गोविंद, दूसरों को सम्मान देना यदि सीखना हो तो कोई आपसे सीखे। मेरी हालत देखिए ना गोविंद, 54 दिन से बाणों की शैया पर लेटा हूं, एक एक बूंद मेरे शरीर से रक्त की निकल चुकी है, और आज आप मुझसे कहते हो केशव मैं उपदेश करूं। उपदेश करने के लिए आपने कहा, ठीक है मैं आज पांडवों को उपदेश करूंगा, क्योंकि गोविंद आपने कहा है, आपने बोला। सामने पांडव खड़े हैं, बोले बेटा आज आप राजा बने, बहुत खुशी की बात है, लेकिन बेटा मैं आपको केवल और केवल ये बताना चाहता हूं, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागश स्त्री धर्मान भगवत धर्मान सदाशिव्या बेटा राजा के 4 कर्तव्य हैं। राजा को चाहिए बहुत धन कमाए, राजा को धन कमाना ही चाहिए, बहुत सारा धन राजा कमाए, लेकिन बेटा उस धन का 10वां हिस्सा दान करता चले। उस धन का 10वां हिस्सा जरूर दान करना चाहिए बेटा। धन कमाने को मनाही नहीं है, धन कमाओ, क्योंकि बेटा तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। बेटा तन से सेवा करोगे, तन पवित्र सेवा से होता है। साधु चरण की सेवा करो बेटा। कभी कभी साधुओं के आश्रम पर जाओ, संत ब्राह्मणों के आश्रम पर जाओ, उनके चरणों को धो, उनके चरणों की सेवा करो। तन को पवित्र करना चाहते हो ना बेटा, राजा बने हो तुम, तन पवित्र करो सेवा से। और धन की पवित्रता तो केवल दान से होती है बेटा। 10वां हिस्सा जीवन का कमाई का दान करो। 100 रुपए ईमानदारी से कमाओ, उसमें से 10 रुपए ईमानदारी से भगवान के लिए भी निकालो। एक निवेदन करो मेरे भाई भाई, तुम अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान नहीं दोगे तो भगवान जबरदस्ती ले लेंगे, छोड़ते नहीं। 10वां हिस्सा लेना है तो भगवान लेंगे, नहीं तो खुशी से दोगे तो कहीं पुण्य में लग जाएगा, और नहीं दोगे भगवान ले लेते। बाथरूम में गए थे, उधर ही पांव फिसल गया, कूल्हे की हड्डी टूट गई। डॉक्टर के पास गए, बोले 10 लाख रुपए लगेंगे, नया बनाना पड़ेगा। क्या हुआ उस कमाई का? गाड़ी में जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, हाथ फेल हो गया, हृदयाघात होने लगा। डॉक्टर के पास गए, बोले 5 लाख रुपए लगेंगे, बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। उस सर्जरी से बढ़िया है वहां पर अनायास उन रुपयों को खर्च करने से अच्छा है जीवन का 10% कहीं धर्मार्थ कार्य में लग जाएगा।
नहीं तो के भगवान ले लेंगे। धर्मराज आज भीष्म पितामह कह रहे हैं बोले बेटा राजा बने हो, पहली बात मैं आपको बताऊंगा बेटा राजा को दान करना चाहिए। धन कमाए लेकिन उस कमाई का 10वां हिस्सा दान करें। राजा का दूसरा कर्तव्य है बेटा अपने ऊपर जाने की तैयारी भी करें। केवल धन कमाना, केवल प्रजा की सेवा करना पर्याप्त नहीं है बेटा, अरे मरने के बाद की तैयारी भी करनी है। हमें ऊपर जाना है, हमें भगवान के धाम को जाना है बेटा, तैयारी करनी है, खूब तैयारी के साथ जाना है बेटा, खूब तैयारी के साथ मोक्ष का साधन करना है। हम अपने आगे की तैयारी नहीं करते, माफ करते। कल के भोजन की तैयारी है लेकिन ऊपर जाकर हमारी कोई तैयारी नहीं है। पूज्य गुरुदेव बहुत